Welcome to Magical Studies. Today we are discussing about the leadership. लीडरशिप या नेतृत्व हम कह सकते हैं। लीडरशिप के बारे में पूछा जाता है नेट एग्जाम्स में। और जो नेट एग्जाम में यूनिट, जब आप नेट एग्जाम का जब सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट 9 है, यूनिट 9 में यहाँ पे लीडरशिप के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है या लीडरशिप के बारे में पूछा जाता है। इस यूनिट में से लीडरशिप के बारे में पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में हम लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं। और ये बीए जो साइकोलॉजी में है, बीए साइकोलॉजी के जो सिक्स्थ सेमेस्टर में भी जो सिक्स्थ सेमेस्टर है अकॉर्डिंग टू डीयू सिलेबस, ये हम डीयू सिलेबस की बात के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लीडरशिप के बारे में पूछा गया है। तो ये जो दोनों हम यहाँ पे लीडरशिप जो कवर कर रहे हैं, तो इस लीडरशिप के टॉपिक में क्या क्या है, यहाँ पे अप्रोचेज हैं, काफ़ी सारी अप्रोचेज पूछी जाती हैं। अप्रोचेज में हम बात करेंगे यहाँ पे लीडरशिप की ट्रेट अप्रोच के बारे में, ट्रेट अप्रोच के बारे में यहाँ बात करेंगे। बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच के बारे में भी बात की जाएगी। कॉन्टिंजेंसी अप्रोच के बारे में भी बात की जाएगी। तो इस तरह से हम लीडरशिप की जब हम बात करेंगे कि ये लीडरशिप क्या होती है और उसकी कौन कौन सी अप्रोचेज हैं या कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिसके हिसाब से हम लीडरशिप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं ट्रेट थ्योरी के बारे में कि ट्रेट थ्योरी क्या कहती है लीडरशिप के बारे में। पहले हमें पता होना चाहिए कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप है, क्या होती है लीडरशिप? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी योग्यता होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को। इट इज एन एबिलिटी, या हम ये कह सकते हैं इट इज एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। इस तरह की एबिलिटी या योग्यता होना, क्वालिटी होना एक पर्सन के अंदर। ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हम ये कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स टू अचीव देयर गोल्स, टू अचीव द गोल्स, मतलब जो भी उनके पास उद्देश्य हैं, कोई भी उद्देश्य जो उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को इन्फ्लुएंस कर सके और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। किसी भी, अब ये उद्देश्य जो है किसी इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, किसी भी संस्थान के ये जो उद्देश्य हैं ये हो सकते हैं। अब अगर हम देखा जाए, अब ये उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रेट थ्योरी की। अभी हम क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझ आनी चाहिए कि ट्रेट थ्योरी क्या कहती है। जो ट्रेट थ्योरी है वो यही चीज बताती है कि एक पर्सन के अंदर जो भी क्वालिटीज होती हैं वो इनबॉर्न होती हैं, मीन्स जन्म के साथ ही, मतलब ऐसा नहीं है कि लीडर्स जो होते हैं बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी ये कहा जाता है कि जो लीडर्स होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, वो उनके अंदर जन्म से ही कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उनको एक लीडर बनाने के लिए सक्षम हो, मतलब उनको लीडर बना देती हैं, या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जैसे उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो कॉपरेशन की जो क्वालिटीज़ होती हैं, दूसरों से कॉपरेशन लेना और अपना कॉपरेशन देना भी, कॉन्फिडेंस, उनके साथ स्पीच क्वालिटी उनके अंदर होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, भाषण, लेखन, मतलब इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्वालिटीज़ जो होती हैं इनबॉर्न होती हैं। तो इस तरह की बात जो है वो ट्रेट थ्योरी में बताई गई है। अब हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है इस ट्रेट थ्योरी के वो देखते हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज जो है होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो हम ये भी एक्सप्लेन करें। ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप मीन्स
जो लीडरशिप की, नेतृत्व की जो ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी को हम बोल सकते हैं, नाम से पता चल रहा है कुछ स्पेशल ट्रेड्स होने चाहिए, कैरेक्टर्स कुछ स्पेशल होने चाहिए, या हम कह सकते हैं विशिष्ट चीज़ों, विशिष्टता के बारे में जो बताए वो होती है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। किसी लीडर में कुछ विशिष्ट चीज़ें होनी चाहिए, ये थ्योरी इस बारे में बताती है। और ये मानती है कि द ट्रेड थ्योरी एज्यूम्स दैट द लीडर्स आर बॉर्न, कि जो लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं। इसके बारे में ट्रेड थ्योरी ने बताया है। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप सॉर्ट द पर्सनैलिटी, सोशल, फिजिकल एंड द इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। मतलब वो कहते हैं कि एक पर्सनैलिटी के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ स्पेशल ट्रेड्स होने चाहिए। सोशल ट्रेड्स मीन्स वो सोशल होते हैं वो ट्रेड्स, मतलब वो पर्सन बहुत सोशल होंगे। फिजिकल ट्रेड्स भी मतलब उनकी पर्सनैलिटी जो है वो भी सबसे अलग होगी, डिफरेंट होगी पर्सनैलिटी वाइज। फिजिकली भी वो थोड़ा सा अलग दिखेंगे, अपने आप को अलग दिखाएंगे, या उनके अंदर कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल मतलब होते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कहते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो वो उनसे भी कुछ पहचाना जा सकता है। या इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स मतलब उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा। मतलब जो भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि लीडर बनने के लिए ज़रूरी हैं, वो यहाँ पर उस इंडिविजुअल के अंदर, उस पर्सनैलिटी के अंदर होती हैं। द ट्रेड थ्योरी ऑफ द लीडरशिप डिफरेंशिएट्स लीडर्स फ्रॉम द नॉन लीडर्स। अब वो कहते हैं कि देखो कि ट्रेड्स, इसके अंदर ये ट्रेड थे इसीलिए ये लीडर बन पाया, और इस पर्सन के अंदर ये ट्रेड्स नहीं थे इसीलिए ये लीडर नहीं बन पाया। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंशिएशन कर दिया कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी पहले से, या बॉर्न जब वो पैदा हुआ तो हमने देखा कि बचपन से ही उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से वो आज इस पोजीशन पर है या इतना बड़ा लीडर है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो ट्रेड थ्योरी है वो डिफरेंशिएशन कर देती है कि ये लीडर है तो क्यों है, ये नॉन लीडर है तो क्यों है। तो इस तरह का क्वालिटीज़ जो है, और वो भी फोकस करती है उन क्वालिटीज़ पे, क्वालिटीज़ को फोकस करके ये समझाती है, पर्सनल क्वालिटीज़ एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। पर हम जनरली हम ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं जो कि एक लीडर्स के अंदर होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले एक लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब वो अपनी स्पीच दे, भाषण दे, लेखन करे, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस उसका दिखना चाहिए। तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है एक लीडर के अंदर होना। दूसरा हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर अगर उसके अंदर है तो वो लीडर बन सकता है। तीसरी क्वालिटी हम उसके अंदर ये कह सकते हैं कि इनिशिएशन करना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो डर के पीछे हट रहा है इसका मतलब उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। इनिशिएट करने की क्वालिटी जो है उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक लीडर बन सकता है। ये लीडरशिप क्वालिटी ये अकॉर्डिंग टू द ट्रेड थ्योरी जो बताती है, ये कहती है। और उसके और क्या हो सकती है क्वालिटीज़ कि उसके अंदर कॉपरेशन होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। पहले हम प्लानिंग को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की अगर उसने कोई भी प्लानिंग करी है तो उस प्लानिंग की नॉलेज जो है उसको अंदर होनी चाहिए, ज्ञान उसका अंदर होना चाहिए कि मैं एक काम को कंप्लीट करने के लिए किस तरह से प्लानिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये प्लानिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज अगर उसको है और उसके बाद अगर वो प्लानिंग फेल भी हो जाती है, अगर वो अपने डेडिकेशन से करता है तो डेडिकेशन एक क्वालिटी होगी कि डेडिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसके अंदर डेडिकेशन है और फिर भी कई बार चीज़ होती है फेल हो जाती है या कोई प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती, तो उसके प्रति भी रिस्पॉन्सिबल बनना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये भी एक लीडर की क्वालिटी है कि गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दूसरी प्लानिंग करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो इस तरह के रिस्पॉन्सिबल बनना, अकाउंटेबल बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो एक क्वालिटी है एक लीडर की, लीडरशिप में एक क्वालिटी मानी जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि एक क्वालिटी जो है वो हो सकती है कॉपरेशन, दूसरों के साथ कॉपरेट करना और अपना कॉपरेशन भी उसको देना। तो कॉपरेशन जो है वो भी एक क्वालिटी मानी गई है।
कॉपरेशन भी एक क्वालिटी मानी गई है, इंटरैक्शन भी एक क्वालिटी, कॉपरेशन एंड इंटरैक्शन। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो कहती है ये ट्रेड थ्योरी कि ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो एक लीडर को नॉन लीडर से अलग करती हैं। तो आज हमने एक्सप्लेन किया है ट्रेड थ्योरी के बारे में। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप को ग्रेट मैन थ्योरी भी, मतलब जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो भी सेम यही बात करती है कि ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप ने जो हमने एक्सप्लेन की है कि जो ट्रेड्स के बारे में बताती है, विशिष्टता के बारे में बताती है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं इनके बारे में जो बताती है, इसी तरह से जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो भी सेम यही बातें कहती है कि जो लीडर होता है वो इनबॉर्न होता है और उसके अंदर कुछ अलग से कुछ ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर जो उसको एक लीडर बना देते हैं। तो ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपनी क्वेरीज लिखिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।